ये हम लोग का सीट पे हगीज कौन रख के गया है? हटाओ इसको। इस पे हम लोग कैसे बैठेंगे? कौन साला सब ट्रेन में चढ़ जाता है और उल्टा सीधा हरकत करके चला जाता है? हटाओ इसको। अरे हम क्यों हटाए, तुम हटाओ ना। अरे तुम हटाओ, तुम्हारा सीट है ये, मेरा तो अपर वाला सीट है ना, तुम्हारे नाम का सीट है। तुम हटाओ, हम तो ऊपर जाके बैठ जाएंगे। अरे नहीं, ऐसे कैसे चला जाएगा तुम ऊपर? बाहर में बड़ा बड़ा डायलॉग दे रहा था कि हमको नीचे वाला सीट चाहिए, तुम ऊपर जाना। अब अपना सीट पर हगीज देख लिया तो हमको बोलता है हम ऊपर जाएंगे, तुम नीचे बैठो। ऐसा नहीं चलेगा, तुम बैठो नीचे, हम जा रहे हैं ऊपर। और अपना हगीज हटाओ या उस पर लेटो, वो तुम जानो। अरे वो तो हम साफ सीट होता तब लेते, हगीज गिरा हुआ हम थोड़ी ना लेंगे। तुम बैठो, तुम्हारा सीट है। अरे एक बार जो हम कमिटमेंट कर दिए उसके बाद हम अपनी भी नहीं सुनते हैं। अब हम ऊपर ही बैठेंगे और तुम नीचे। अरे क्या हुआ रे बाबू, हाँ काहे हल्ला कर रहा है तुम लोग? अरे चाचा, हम लोग का ये सीट है, लोअर वाला और अपर वाला। यहाँ देखिए लोअर सीट पे कोई हगीज फेंक के चला गया है। अब बताइए हम लोग कैसे बैठेंगे? और ऊपर से मेरा सीट ऊपर वाला है, ये अब जिद कर रहा है कि तुम नीचे वाला लो, हम ऊपर वाला लेंगे। बताइए, हमको ऊपर जाना चाहिए ना, इसका सीट है तो ये साफ करे, हमको क्या बोल रहा है? आप ही बताइए किसको साफ करना चाहिए? अरे नहीं, ये तुमको साफ करना चाहिए, नहीं इसको करना चाहिए, ये तो कद्दूपुर का रेलवे को करना चाहिए। तुम लोग पैसा दे के आए हो ना, हाँ फ्री में तो नहीं न चढ़ गए हो ट्रेन में, तो तुम लोग कैसे साफ करोगे? सर्विस मांगो, कंप्लेन करो, साफ करके देगा, फिर लेटना। अरे चाचा, जब तक हम लोग कंप्लेन करेंगे ना और साफ होगा तब तक तो हम लोग का स्टेशन आ जाएगा, तब लेट के क्या फायदा? ऊपर से वो लोग साफ क्या करेगा? हगीज उठा के ले जाएगा। और ये जो गंदगी लगा हुआ है सीट पे, इसको कौन साफ करेगा? अगर इसको पोंछ भी दिया तो इस पे लेटने का मन करेगा? आप ही बताइए। एक तो आदमी सब यहाँ का घन चक्कर सब है, पता नहीं क्या क्या करके जाता है। सीट पे कौन हगीज रख के जाता है, वो भी पार्टी वाला। अरे क्या करेंगे अब हम लोग, बताओ बाबू। आजकल का आदमी लोग को अक्ल नहीं है, बस पढ़ लिख लेता है तो अपने आप को बहुत बड़ा अंग्रेज समझता है, आता कुछ नहीं है। ट्रेन में चलेगा, फ्लाइट में चलेगा तो गंदगी मचाएगा, बस अंग्रेजी पढ़ेगा, अंग्रेज बनने का सपना देखेगा, लेकिन अपना गंदगी फैलाने का आदत छोड़ेगा नहीं। कद्दूपुर में कितना भी डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन कद्दूपुर का आदमी लोग उसको गंदा करके ही मानेगा। वही तो चाचा, अब बताइए हम लोग क्या करें? अरे तुम कंप्लेन करो ना। अरे चाचा, किसको कंप्लेन करे? अरे बाबू टीटी को करो, यानी तो ऑनलाइन नंबर होता है उस पे कंप्लेन करो, यानी तो बेड रोल जो देता है ना, चादर कंबल वगैरह, उससे कंप्लेन करो, और यानी तो गार्ड के पास जाओ, उसके पास कंप्लेन बुक रहता है, उस पे कंप्लेन करके आओ। देखो बेड रोल वाला आ गया, यही लड़का है, इससे बात करो। करो रे काला कद्दू बात, तुम्हारा सीट है, तुम बात करो। अरे हम तो बोले ना मेरा ऊपर वाला सीट है, तुम बात करो। अरे तुम चुप रहो, ऊपर वाला सीट मेरे नाम पे है, हम ऊपर जाएंगे। टीटी आएगा तो तुमको फंसा देंगे, ज्यादा बोलता है। अपना सीट साफ करो, अपने लेटो, हमको नहीं लेटना है, साफ भी हो जाएगा तो भी नहीं लेटेंगे। अरे हम तो बोलते साला तुम ऊपर वाला सीट पर नहीं, सीधे ऊपर ही चला जाओ। एक नंबर का बेईमान धोखेबाज निकला है तुम, और स्वार्थी निकला है। पहले घर में बोला कि तुम ऊपर जाना, हम नीचे रहेंगे। इतना मुश्किल से तो लोअर सीट मिला था, हम तब भी मान गए, उसके बाद यहाँ आकर नाटक कर रहा है। अरे तो तुम मुश्किल से मांगा था ना लोअर सीट, तो अब तुमको मिला है तो लो ना, क्या बकवास कर रहा है? ज्यादा नहीं बोलेगा, अपना बात करो। अरे ए भैया, ये क्या रखा हुआ है सीट पर? इतना जो पैसा लेता है रेलवे वाला कद्दूपुर का, यही देगा सीट हम लोग को? टट्टी किया हुआ हगीज पड़ा हुआ है सीट पर, कैसे हम यहाँ बैठेंगे? यही आप लोग मेंटेन करते हैं गाड़ी को, यही साफ सफाई रखते हैं गाड़ी का। अब आप ही बताइए इसके ऊपर कैसे सोएंगे हम? अगर आप इसको साफ भी कर दीजिएगा तो मन करेगा सोने का? आप सोइएगा? अरे हमारे बारे में तो नहीं बोलिए सर, हम लोग तो बाथरूम के बगल में ही सोते हैं, इसलिए हमको मत बोलिए। और इतना ही घिन लग रहा है तो सीट से हटा दीजिए ना, कितना देर लगेगा? बाहर में डस्टबिन है, उठा के डाल दीजिए वहाँ पे जाके, फिर सो जाइए बढ़िया से पैर फैला के। अच्छा, इतना पैसा देने के बाद अब उठाएंगे भी हम? अगर हमको ही उठाना होता तो तुमको क्या बोलते? मुंह देखने के लिए बोलते? तुम उठाओ और फेंको, और बढ़िया से यहाँ पर साफ करो केमिकल वगैरह डालकर, ताकि खुशबू आए। और एक मोटा कंबल दो जिसको यहाँ पर बिछाएंगे, उसके ऊपर हम सोएंगे, ऐसे थोड़ी ना सोएंगे गंदा जगह पर। अरे सर देखिए, साफ आपको ही करना पड़ेगा, ये मेरा काम नहीं है। हम लोग का काम है चादर कंबल तकिया ये सब देना, ये सब हम लोग का ड्यूटी है। साफ सफाई आप लोग अपना देखिए, आपको प्रॉब्लम है तो कंप्लेन कीजिए ऑनलाइन नंबर पे। अरे सही में कर देंगे कंप्लेन, बाद में मत बोलना कंप्लेन वापस लीजिए। अरे हम क्या कंप्लेन वापस लेने के लिए बोलेंगे, जिसका काम है वो ना बोलेगा। कीजिए कंप्लेन, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर दीजिए। अरे अभी करते कंप्लेन, तब तुमको पता चलेगा हम कौन है। हमारा नाम काला कद्दू है, याद रखना। कभी भी हमारे सामने कोई गलत काम होता है तो काला कद्दू चुप नहीं बैठता है, कंप्लेन करता है। भले ये बात अलग है कि हमारा कंप्लेन पर कई बार फोकस नहीं किया जाता है। अरे बाबू, ये सारा लगेज तुम लोग का है? जी सर, हम लोग का है। क्या है इस लगेज सब में? अरे पूछ रहे हैं कुछ, जवाब काहे नहीं दे रहे हो? खड़े क्या बुड़बक की तरह? बोलो क्या है लगेज में? अरे सर कपड़ा है, और क्या है?
अरे तुमसे पूछ रहे हैं जी, क्या है लगेज में? बेवकूफ कहीं का, खड़ा है बंदर की तरह देख रहा है, जवाब कहीं नहीं दे रहा है। मुंह में जवान नहीं है साले। अरे सर बोले जो कपड़ा है उससे क्या पूछ रहे हैं? हमसे बात कीजिए, हम इसका बड़ा भाई हैं। कपड़ा है इसमें? किसका कपड़ा लाए हो? अरे सर ट्रेन में हम लोग सफर कर रहे हैं, अटैची अपने साथ लाए हैं, तो कपड़ा किसका लेंगे? अपना ना लेंगे कि किसी पड़ोसी का लेंगे? क्या फालतू का सवाल सब कर रहे हैं? तमीज से बात कीजिए, पैसा देकर चढ़े ट्रेन पर, फ्री में नहीं चढ़े हैं। जो आप ऐसे बात करें हड़का कर, ये डर सकता है, हम नहीं डरेंगे। हमारा नाम है काला कद्दू। अभी साले लगेगा ना 2 जूता तो साले अपना नाम भी भूल जाओगे। बहुत ऐठ रहा है साला, 1.5 फीट का है नहीं, जवान बहुत चल रहा है कैंची की तरह। चुप रहना सीखो। अरे हमारा भाई चुप है तो काय से बार बार पूछ रहे हैं? बोल रहे चुप रहना सीखो, जवान तो आप ही लोग खुलवाते हैं। मुंह बंद रखने दीजिए ना, अपना काम कीजिए। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, सफाई करवा रहे हैं, जाइए यहाँ से। अरे साला बहुत बोलता है, जबान तो साले का इससे चल रहा है जैसे बुलेट ट्रेन। चुपचाप से अटैची खोल कर दिखाओ, अगर कुछ निकला ना साले तो तुम्हारा तो आज हड्डी तोड़ेंगे यहीं पर। हाँ चलो ठीक है, रख दो, कोई बात नहीं। ये साला सब पागल सब फालतू का मेहनत करवा दिया। बोल रहे थे तो विश्वास नहीं हो रहा था। जिस पर साला शक करना चाहिए उस लोग को छोड़ देता है, जिस पर शक नहीं करना चाहिए उस लोग का झूठे मुट्ठे खुलवा कर देखता है। ये लोग तो साला चोर लोग के साथ लगड़ा मिला हुआ है। ऐसा तो नहीं हम लोग अटैची खोल कर देख रहा था, कोई बढ़िया आइटम हो, कीमती आइटम हो तो चोर को बता दे, रात में टड़का लेगा अटैची। ये साला प्लानिंग हो सकता है, देखना पड़ेगा, जंजीर मार कर रखेंगे अपना अटैची में। आप साला इसके बारे में भी ऑनलाइन कंप्लेन करना पड़ेगा, काहे कि हमको कोई भी गलत चीज पसंद ही नहीं है। चलो छोड़ो इसको, आप करते हैं कंप्लेन। हेलो सर, हम काला कद्दू बोल रहे हैं, घोटाला एक्सप्रेस से, B2 से 23 और 24 नंबर बर्थ है हमारा। मेरी सीट पर कोई हगीज फेंक कर गया है, टट्टी वाला। उसके लिए हम बोले बेड रोल वाले को, तो बोलता है कंप्लेन कर दो। हम साफ नहीं करेंगे, तुमको साफ करना पड़ेगा। बताइए, हम इतना पैसा देकर ट्रेन में चढ़े हैं, अब यही काम रहेगा हम ये साफ करें? ये किसका जिम्मेदारी है? रेलवे का जिम्मेदारी है ना, तो साफ आप लोग को करना पड़ेगा। भेजिए किसी आदमी को, साफ करके जाएगा। और इस बेड रोल वाले का कंप्लेन भी लिखिए, इसको तमीज नहीं है पैसेंजर से बात करने का, इज्जत से बात नहीं किया। और हमको इज्जत चाहिए, काहे कि हम पैसा देकर ट्रेन में सफर कर रहे हैं, इसलिए हमको सीट के साथ इज्जत भी चाहिए। इज्जत नहीं मिलेगा तो हम फिर से कंप्लेन करेंगे। और अगर आप लोग हमारा कंप्लेन का सही से निर्णय नहीं लिए तो आप लोग के लिए ऊपर कंप्लेन करेंगे। और वो नंबर जो है जहाँ पर हमको आप लोग के लिए कंप्लेन करना है वो भी प्रोवाइड कीजिए, काहे कि अगर आप लोग सही समय पर काम नहीं किए तो हम ऊपर कंप्लेन करेंगे। अरे क्या बोले सर, अगला स्टेशन पर हो जाएगा? आप तो बढ़िया आदमी लग रहे हैं, इतना हम बोले उसके बाद भी आप तुरंत मान गए। यानी आपको डर है कि अगर हम आपका कंप्लेन कर देंगे तो आपका नौकरी चला जाएगा। ये डर होना चाहिए, ये डर को संभाल कर रखिए। आप जिंदगी भर नौकरी में रहिएगा, जिसके अंदर ये डर नहीं होगा उसका नौकरी चला जाएगा। चलिए वेलकम सर, वेलकम। ज्यादा थैंक यू मत बोलिए, पहले काम करवाइए, थैंक यू फिर हम बोलेंगे फोन करके आपको। अरे पागल, तुम काम का बात करने के लिए फोन करता है, बकवास करने के लिए करता है? काम का बात कम करता है, बकवास ज्यादा करता है। कोई काम करने वाला भी होगा ना तो नहीं करेगा, गधा कहीं का। हमको क्या, नहीं काम होगा तो सोना टट्टी के ऊपर, हम तो सो रहे हैं मस्ती से ऊपर। ये साला सब कोई अपना सीट पर आराम से सो गया है, एक हम ही है जो पैसा देकर जाग रहे हैं और गधा की तरह साला सबको देख रहे हैं। और ऐसा हालत हो गया कि साला अपना सीट पर बैठ भी नहीं पा रहे हैं। अरे ये देखो चचा को, अभी थोड़ा देर पहले ज्ञान दे रहा था कि लोग आता है इसे फेंक कर चला जाता है, गंदगी फैलाता है, और अपने क्या कर रहा है, वही काम कर रहा है, खा कर फेंक रहा है गधा की तरह। अरे चचा, अभी तो आप ज्ञान दे रहे थे कि लोग को गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, और वही काम आप खुद कर रहे हैं, तो दूसरे को ज्ञान देने से पहले खुद को भी समझाइए ना। अरे बाबू, ये तो हम इसलिए फेंके काहे कि तुम अभी ऑनलाइन कंप्लेंट किया ना, वो बोला अगला स्टेशन में साफ करवाएंगे, तो हम सोचे बेकार है बाहर जाके फेंके, अगला स्टेशन में तो साफ करने वाला आएगा ना कर्मचारी, वो उठा के ले जाएगा, इसीलिए फेंके। बाकी हम ऐसे नहीं करते, हम तो डस्टबिन में जाके फेंकते हैं। और वो थोड़ा जानबूझ के गंदगी फैला रहे ताकि उसको यकीन हो कि ट्रेन गंदा है। थोड़ा सबूत बना के रखो ना कि इतना गंदा है, तभी पैसेंजर लोग कंप्लेन कर रहा है। समझो समझो, बात को समझो। अरे वो तो बुड्ढा हमको सब समझ में आ रहा है, ढेरी साला होशियार बन रहा है, सोच रहा है कि सामने कोई बुड़बक लड़का खड़ा है, समझेगा नहीं। तुमरे जैसा बुड्ढा को हम पॉकेट में रखते हैं, तुमको अभी पता नहीं है बुड्ढा। ये अलग बात है कि हमारा निक्कर में पॉकेट नहीं है। अरे ये बुड्ढा का सीट पर हगीज का पड़ा हुआ है, ये हगीज का क्या कर रहा है? ये तो नहीं बनता है साला। अरे चचा, आपके साथ कोई बच्चा वगैरह है क्या? अरे नहीं रे बाबू, अभी तक हम अपने बड़ा नहीं हुए तो बच्चा लेके क्या घूमेंगे, काहे पूछ रहे हैं ऐसे? अरे चचा, जब बच्चा नहीं आपके पास तो आपका सीट पर हगीज का पड़ा हुआ है, किसके लिए लाए हगीज? अरे ये तो मेरा है, हम जब भी ट्रेन में सफर करते हैं तो पहन के आते हैं, काहे कि हमको प्रॉब्लम है। हम जब भी ट्रेन में सफर करते हैं ना तो जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, फिर हमको बहुत जोर से लगता है, कई बार हमारा बह जाता है। और ऐसे भी हमको ट्रेन का बाथरूम पसंद नहीं आता, काहे कि साफ सफाई तो होता नहीं है, साले में गंदगी पड़ा रहता है, इसीलिए हम नहीं जाते हैं, हमको घिन लगता है।
हम इसीलिए हगीज पहन के आते हैं, फिर रिलैक्स होकर सो जाते हैं। अरे चचा, तो आज जब आप ट्रेन में चढ़े थे तो पहन कर नहीं आए थे? जो यहाँ सीट पर पड़ा हुआ है, काहे जब हम लोग सब सो जाएंगे तब पहनिएगा क्या, छुपा कर? अरे इसमें छुपाने जैसा क्या है, बोलो तो तुम्हारे सामने पहन ले। और हम घर से तो पहन के आए थे, वो हम सोए थे ना दिन में तो हमारा बह गया था, इसीलिए हम चेंज कर रहे हैं अभी। काहे कि वो तो हम उतार दिए थे ना। अच्छा, जो हमारा सीट पर पड़ा हुआ आप ही का है ना चचा? हाँ वही वही हमारा ही है। अरे नहीं नहीं, वो हमारा नहीं है, हम तो अपने बाहर फेंक दिए। अरे तुमरे जैसा लोग को साले उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक देना चाहिए। पहले हाँ बोलता है, फिर देखा कि असलियत पकड़ा जाएगा तो ना बोलता है। चोर कहीं का, तुम ही हगीज पहनकर फेंका हमारा सीट पर, गंदा हगीज फेंक दिया। चलो उठाओ, साफ करो। साला कोई आया भी नहीं अभी तक साफ करने के लिए, तुम ही साफ करो। ऊपर से जब हम दोनों भाई लड़ रहे थे तो बड़ा ज्ञान दे रहा था, ऐसा नहीं करना चाहिए, गंदगी फैलाता है लोग सब। अपने आप को देखा कितना गंदगी फैला रहा है तुम, और अब तुम कह रहे हैं कि साफ करो या ना करो। तुम मेरा सीट लो, अपना सीट हमको दो। अरे चुप करो, हमारा नहीं है हगीज वो, तुम्हारा कहने से तुमको सीट दे देंगे। साले काला कलूठा, अपना सीट पे सो, एक्टिंग करता है, डीटी को कंप्लेन कर देंगे। प्यार से बात कर रहे तो बदतमीज की तरह बात करता है साले। पहले अपना उम्र देखो तब बात करो। आते हम हगीज पहन के, काहे कि हमको गर्मी लग रहा है, हगीज पहन के सोएंगे हम। अरे वाह, अब मजा आ रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा था। लुंगी उतार दिए तो बढ़िया लग रहा है। अब कोई टेंशन नहीं, रात में वॉशरूम जाने का भी, हगीज पहन लिया, अब सो जाते हैं। अरे बेशरम नंगा बुड्ढा, कोई शर्म लिया जाए कि नहीं? ट्रेन में हगीज पहन कर आ गया है और सो रहा है खुले आम। ट्रेन में साला बच्चा भी हगीज पहनता है तो माँ उसके ऊपर कपड़ा रख देता है। तुम साला इतना बड़ा होकर बुड्ढा होकर हगीज पहनकर सो रहा है खुले आम। चलो अपना लुंगी पहनो, अच्छा नहीं लग रहा हमको देखने में। और हमारा सीट साफ करो, यानी तो अपना सीट हमको दो। जल्दी करो नहीं तो मार देंगे हम। अरे काला कद्दू कौन है? अरे सर हम ही है। आप ही कंप्लेन किए थे हेल्पलाइन नंबर पर? अरे हाँ सर, हम ही कंप्लेन किए थे। ये बुड्ढा देखिए हमारा सीट पर टट्टी वाला हगीज फेंक दिया है, साफ कीजिए इसको। अरे आपको पता है कि ये बुढ़ा फेंका है तो आप इसको नहीं बोले साफ करने के लिए? हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हम लोग को बुलाए हैं, ये साफ करेगा ना? ये जिम्मेदारी रेलवे का नहीं है, रेलवे आप लोग को सीट देता है तो आप सफाई तब करेगा जहाँ पर कोई गंदगी होता है। ऐसा नहीं कि आप सीट पर गंदगी जानबूझकर कर दीजिएगा, उसके बाद रेलवे आकर साफ सफाई करेगा हर एक स्टेशन पर। आप इसको बोलते ना अगर आपको पता था। अरे तो ये बुड्ढा माने तब ना, इसको बोले तुम्हारा तो बोलता मेरा नहीं है, एक्टिंग कर रहा है। पहले बोला मेरा है, बाद में बोलने लगा मेरा नहीं है, और बोला हम साफ नहीं करेंगे, इसीलिए तो आप लोग को बुलाए हैं। साफ करवाइए इससे, यानी तो आप लोग खुद साफ कीजिए, हमको हमारा सीट साफ चाहिए बस। अरे जी तुम्हारी चड्डी है ये जो इसका सीट पर फेंके हो? अरे सर डिस्टर्ब काहे कर रहे हैं, देख रहे बुजुर्ग आदमी सोया हुआ है, ये काला कलूटा लड़का तब से परेशान कर रहा है। उल्टे इसको पकड़ के अंदर कीजिए, जो मन में आ रहा आरोप लगा रहा है। हम तो अपना हगीज पहन के सोए हुए हैं, हमको सोने दीजिए। हमारा थोड़ी ना है, कोई और रख के गया होगा, हम थोड़ी ना देखे, हमारा जिम्मेदारी नहीं है। इसके पास क्या प्रूफ है कि हमारा है? उल्टा सीधा आरोप लगा रहा है। हमको बाथरूम लगेगा तो हम अपना वॉशरूम में नहीं जाएंगे, यहाँ रहेंगे। उल्टा सीधा बोल रहा है, हमको हगीज पहना हुआ देखा तो आरोप लगा रहा है। हमको चैन से सोने दीजिए, पैसा देकर सफर कर रहे हैं, और रात में पैसेंजर को नहीं जगाया जाता है बिना कारण के। ये तो डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, आपके खिलाफ भी हम कंप्लेन कर देंगे। अरे चाचा हम आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ये आपके खिलाफ कंप्लेन किया तभी आपसे पूछ रहे हैं। और अगर आप वॉशरूम जाकर ही सब कुछ कर सकते हैं तो हगीज क्या पहने हैं? हगीज पहनने का तो यही मतलब हुआ ना कि आप उसी में करते हैं और फेंक देते हैं दूसरा का सीट पर। अरे ये तो इमरजेंसी के लिए पहनते हैं, बुजुर्ग आदमी कभी बह गया तो, अगर बह जाता है तो डस्टबिन में जाके फेंकते हैं, नहीं तो बाहर फेंक देते हैं। सीट पे काहे फेंकेंगे? उल्टा सीधा आरोप लगा रहा है, आप भी चढ़ रहे हैं। डिस्टर्ब नहीं कीजिए हमको, रात में सोने दीजिए। अरे बाबू देखो तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि ये जो हगीज है ये इसका है, ठीक है? तो आने दो अगला स्टेशन, तुम्हारा सीट साफ करवा देते हैं। अरे तो सर तब तक हम क्या करें? अभी तक क्या कर रहे थे? ऐसे ही खड़े थे। ठीक है तो अगला स्टेशन तक भी ऐसे ही खड़े रहो, साफ हो जाएगा। अरे काला कद्दू, अगला स्टेशन तक खड़ा क्यों है? लेट जाओ ना सीट पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है गधा। ले जाओ, अगला स्टेशन पे साफ हो जाएगा, आएगा करके चला जाएगा। फैल के सो जाना, अभी साइड में सो जाओ। अरे चुप रहो तुम, एक तो अपने जाकर आराम से सो गया, ऊपर से हमको चिढ़ा रहा है। अगर इतना ही सोने का शौक है तो नीचे आकर तुम सो, हम ऊपर आकर आराम से सोते हैं। साला सीट नहीं देगा, ज्ञान दे रहा है। तो देख रहे दोस्तों, इतना पैसा देने के बाद भी कद्दूपुर का रेलवे में मेरा क्या हाल हुआ है, देख रहे ना? टट्टी किया हुआ हगीज पड़ा सीट पर और कोई साफ करने वाला नहीं है। क्या करें बताइए? पूरा सफर हमको लगता है इसे खड़े खड़े जाना पड़ेगा। बेकार आ गए हम।